अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है धात आना, कतरे आना। ठीक है, इस बीमारी पे बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका और तमाम मखलूक खुदा का ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो सके। तो जनाब, ये धात क्यों आती है, कतरे क्यों आते हैं? ये वो लोग होते हैं जो गर्म चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं और गर्म तर चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्म खुश्क चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके जिस्म में तहलील हो रही होती है और इनका जो जिगर है वो बहुत ज़्यादा गर्म खून बना रहा होता है, और जिसकी वजह से आपको पता है कि आग से हर चीज़ पिघल जाती है। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों को धात आना शुरू हो जाती है, कतरे आना शुरू हो जाते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते। बड़े बड़े वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, परेशान होते हैं बेचारे। अच्छा, ये लोग जो होते हैं ना, ये कसरत से गोश्त खोरी भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी, चाय वगैरह का कसरत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहवा जात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बाद ऐसे भी देखे गए हैं जो शराब के बड़े शौकीन होते हैं, शराब नोशी भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो बंदा शराब नोशी कर रहा है तो उसको मेरे ख़्याल में आराम नहीं आता, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बाद दफ़ा अल्लाह ताला इंसान को सज़ा भी तो देता है ना। अगर आप एक लज्जत ले रहे हैं तो जो हकीकी लज्जत है वो अल्लाह आपसे छीन लेंगे। बीवी की जो लज्जत होती है वो छीन लेंगे अल्लाह ताला। ठीक है ना, तो ये नहीं हो सकता नेकी और गुनाह जो है ना अब साथ साथ चला है, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है और अल्लाह ताला अपने कानून को तब्दील भी नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान फरमाते हैं वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कुछ कानून बना दिए हैं, उसके अंदर रहोगे तो इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अगर इससे रूगर्दानी करोगे तो दुनिया में भी ज़िल्लत आपका मुकद्दर बनेगी और आखिरत में भी आपका ज़िल्लत मुकद्दर बनेगी। ये नहीं हो सकता कि आप ज़िल्लत वाले काम करके इज़्ज़त हासिल कर सकें। ये अगर आपको महसूस भी होता है ना कि मैं इज़्ज़त में जा रहा हूँ, मुझे इज़्ज़त मिल रही है, तो मैं आपको कसमीय तौर पर कहता हूँ, आप वो ज़िल्लत के वो जो इज़्ज़त जो आपको नज़र आ रही है ना, दरअसल उसमें ज़िल्लत छुपी हुई है, किसी न किसी दिन ज़रूर ज़ाहिर होगी। और जब अल्लाह ताला पगड़ी उतारने पे आ जाए तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, मेरी तौबा इस्तग़फ़ार है, और आप भी करें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं किसी को ज़िल्लत देने पे आ जाऊँ ना तो कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता, फिर तो ज़िल्लत रुसवाई फिर मुकद्दर बन जाते हैं। मेरे भाइयों, नशे छोड़ो ये सारे गंद गलाज़ छोड़ दो। हालांकि चंद दिन की ज़िंदगी हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है चंद दिन की ज़िंदगी है और आखिर यहाँ से मैंने जाना है, कूच करना है, यहाँ थोड़ा रहना है। चंद दिन की ज़िंदगी के लिए अपने आप को, ये चंद दिन की लज्जतों के लिए अपने आप को आखिरत की बहुत बड़ी बहुत लंबी ज़िंदगी, यार इतनी लंबी ज़िंदगी का ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना फिर कभी भी वापस नहीं आएंगे। इतनी लंबी ज़िंदगी को हम छोड़ के चंद दिन की ज़िंदगी जो है इसकी लज्जतों में खो जाएं, फिर हमारे से बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। फिर इन लज्जतों को छोड़ दें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन लज्जतों को छोड़ दो। कम से कम 5 वक्त नमाज तो पढ़ो ना यार, वो तो फ़र्ज़ है, आपके ज़िम्मे है, वो कर्ज़ है, वो तो देना ही देना है आपने। और माह रमज़ान के रोज़े भी रखो, वो भी फ़र्ज़ हैं। गरीबों के ज़िम्मे तो सिर्फ ये 2 फ़रज़ हैं ना, अमीरों के ज़िम्मे और भी फ़रज़ हैं। उनके अगर हज फ़र्ज़ हो जाता है, हज करना पड़ेगा उनको, ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके ज़िम्मे तो अल्लाह ने बस 2 फ़र्ज़ लगाए हैं, एक माह रमज़ान के रोज़े हैं सारे और एक 5 वक्त की नमाज है। बाकी इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान पाक की तिलावत कर लोगे तो बहुत ज़्यादा सवाब है, अजर सवाब है इसका भी। ये चंद दिन की ज़िंदगी है दोस्तों, इसको लज्जतों में न गुजारें।
توبہ استغفار کے ساتھ گزاریں۔ زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب ہمارا بلاوا آ جائے، تو بلاوے سے پہلے اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ سمجھدار مسافر وہی ہوتا ہے جو اپنے ضروری سامان کی جو چیزیں ہیں نا پہلے سے اس کا بندوبست کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی اللہ کی رحمت پہ امید ہے، باقی ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کرنے تو چاہیے میرے دوستو، کرنے تو چاہیے۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ تو میں جناب بات لمبی ہو گئی، میں آپ کو نسخہ جات دیتا ہوں، وہ نسخہ جات آپ استعمال کریں، اللہ مہربانی کرے گا۔ کرنا تو اللہ کی ذات نے ہے جی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سارے مصری 50 گرام، موصلی سفید 50 گرام، ستاور 50 گرام، مغز پمبا دانہ 50 گرام بریک پاؤڈر بنا لیں، اور اس میں آپ نے چھلکا اس سے پغول 50 گرام ڈال لینا۔ صبح شام چھوٹی آدھی چمچ ہمرا دودھ استعمال کرنی ہے۔ اور دوسرا نسخہ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جو آپ کی اس بیماری کو ختم بھی کرے گا، اور اگر آپ صورت انزال جیسی آپ کو کوئی کیفیت آ رہی ہے آپ کے اوپر، وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ لکھ لیں، پوست کوکنار، ٹھیک ہے، یہ 20 گرام لے لیں، خشخاش 20 گرام لے لیں، تخم ریحان 20 گرام لے لیں۔ یہ چھوٹی آدھی چمچ آپ نے صرف اور صرف رات سوتے وقت ہمرا دودھ استعمال کرنی ہے۔ یہ بس یہی نسخہ جاتے ہیں، اب یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس قطرے آنے سے، دھات آنے سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی۔ اور اگر آپ کا معدہ خراب وغیرہ رہتا ہے تو پھر معدے کے لیے بھی کوئی میڈیسن استعمال کر لیں تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔